सुबह उठते एक जेईई मेन का एस्पिरेंट अभी सोच रहा है, इतने सवाल, इतने टेस्ट, इतना रिवीजन, बचा हुआ सिलेबस, बैकलॉग खत्म। रात को सोने से पहले जेईई एस्पिरेंट सोच रहा है क्या 45 दिन 50 दिन में 99 आ भी सकती है क्या, क्योंकि आज का भी पूरा दिन वेस्ट तो हमने कर ही दिया है। क्या करना चाहते हो आगे? अगर ये 45 दिन को अच्छा बनाना है तो सीरियसली अगले 3-4 मिनट सुन लेना। दीपक ने बेटा 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो किया था। फर्स्ट चॉइस, रेडी फॉर ग्राइंड और प्रायोरिटी। फर्स्ट चॉइस क्या है? जैसे ही उसका एग्जाम बिगड़ा या उसको पता था उसकी बहुत हालत खराब है, एग्जाम सेंटर से आते ही उसने अपने मेंटर को कॉल किया और अंतरा की जो फोटो थी थंबनेल की, इस बच्ची की जो फोटो थी, जो थंबनेल है इस के वीडियो का, उसको प्रिंट करवाकर अपनी स्टडी कॉपी के आगे चिपका लिया। उसने ये चूज किया कि वो बिलीव करेगा कि अभी भी हो सकता है। यहां पर तुम्हारे पास 2 चॉइस है। जमाने की बातों में आ जाओ। जमाना तो तुमको कब से नीचे खींच रहा है बेटा। जिस दिन से तू जेईई एस्पिरेंट बनाता है या उससे भी पहले बोलते थे 10th बोर्ड बहुत हार्ड होता है, तुम्हारी औकात ही क्या है। जेईई बहुत हार्ड होता है, तुम्हारी औकात ही क्या है। फिर उसके बाद आजकल नौकरी लगना बहुत हार्ड होता है, तुम्हारी औकात ही क्या है। फिर उसके बाद पैसे कमाना बहुत हार्ड होता है, तुम्हारी औकात ही क्या है। यही करता रहेगा जमाना। तुम्हारे पास सिंपल सी चॉइस है, आगे तभी बढ़ना जब तुम सही चॉइस करो। पहली चॉइस, नहीं हो सकता अब छोड़ो, भाड़ में जान दो, क्या ही रखा है भाई साहब, स्टॉक्स में लगा दूंगा, कोडिंग कर दूंगा, ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। जैसे उसमें तो कोई कंपटीशन है ही नहीं, उसमें तो मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, उसमें तो रगड़ना पड़ेगा ही नहीं, खुद का बिजनेस कर लूंगा। हाँ भाई बहुत आसान है खुद का बिजनेस करना, ये सब कर लो। या इन जनरली जो मक्कारी काट रहे हो नाश्ते में, खाने में, जो 50-50 रील्स तुम देख रहे हो ना, जिससे तुम्हारा पेट भरता है, या दोस्तों के साथ घूम रहे हो, या कुछ स्पेशल लोग जिनके संबंध स्पेशल है लाइफ में, वो कसमें वादे कर रहे हैं, हमारे कितने बच्चे होंगे, हनीमून पर कहाँ जाएंगे, ये सब बातें कर रहे हैं बेटा, तुम लोग का कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत हार्ड और हार्श वर्ड यूज कर रहा हूँ, पर अगर आज भी नहीं किए तो मुझ पे लानत है एज अ टीचर। चॉइस कर लो, तुमको क्या बिलीव करना है। दूसरा, ये काम तुमसे बहुत मुश्किल से होगा। उसने इन 45 दिन में 16 आवर्स अ डे रोज पढ़ा, 16 घंटे रोज पढ़ा। अब वापिस से वही वाली चीज हो गई, सर इतना थोड़े ना पढ़ सकते हैं। 16 घंटे आदमी नहाएगा कब, वहां कब जाएगा जो रोज करना होता है? पॉसिबल थोड़ी ना है। इंसान है कि मशीन है कि रोबोट है, आप तो कुछ भी बोल देते हो, ये सब आपके दिमाग में आ सकता है। या फिर जो उस बच्चे ने किया है, जो करना आपको भी पड़ेगा बेटा, कभी ना कभी तो जिंदगी में मेहनत करनी पड़ेगी ना। अगर तू 4 महीने से अच्छे से पढ़ रहा होता तो 12 घंटे पर डे में काम हो जाता। 2 साल तैयारी करी है तो सिर्फ 10 घंटे में पर डे में काम हो जाता। पर अगर लास्ट में जागे हो, अभी निकल कर आए हो, तो बेटा अभी इससे ही काम होगा। नहीं है उसके अलावा ऑप्शन। वो हर दिन पढ़ा, वो लाइब्रेरी चला जाता था सुबह 7 बजे, लंच लेकर जाता था, वहां पर लंच करता था, रात को 10 बजे घर लौटता था। 15 घंटे का स्लॉट, 1 घंटा बीच काटा तो 14 घंटे वो लाइब्रेरी में करके आता था। फिर 10 बजे से 11 बजे तक डिनर करता था और फिर 11 से 1 की पढ़ाई करता था। ये उसने लगातार 45 दिन किया। आपको भी करना पड़ेगा। आप अगर अभी 0 पे हो, दीपक के लेवल पर हो, तो इतना पढ़ना पड़ेगा। आधा सिलेबस हो गया है तो 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 80% सिलेबस हो गया है तो 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। पूरा सिलेबस हो गया है तो 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। सबकी नियति तय है अगर वो 99 परसेंटाइल को क्रॉस करना चाहते हो तो। और लास्ट चीज जो इसने करी थी, अब आपको बहुत ऑनेस्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप सब कुछ नहीं कर सकते। तो दीपक को हमने वो जो लास्ट में जो क्रैश कोर्स वाली क्लासेस होती हैं वो असाइन करी थी, चैलेंजर वाली। इसके टाइम में बाउंस बैक आ गया था क्या, क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद था। बट आपके लिए वो चैलेंजर वाली क्लासेस आप मान लो। क्या होता था उसमें ये होता था कि थ्योरी ये फटाफट क्लास से रिवाइज कर लेता था। फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लासेस चलती थी, उनकी लाइव क्लास अटेंड कर लेता था। और सिर्फ इसने लास्ट 3 साल के सेलेक्टेड PYQs अटेम्प्ट किए। यही सेम स्ट्रैटेजी प्रबल की थी। प्रबल क्या बोलूं मैं, प्रबल तो नीट का टॉपर है। पूरब की 99.25 परसेंटाइल, ध्रुव की 99.8 की, अक्षांश की 99.95 की, हर्षित की 99.93 की। आप पकड़ लो सब। लास्ट के टाइम पर सब लोग मेजरली PYQs पर प्रैक्टिस करते हैं, फोकस करते हैं और कुछ नहीं करते और भटकते नहीं है। एज सुन एज पॉसिबल थ्योरी रिवाइज कर ली लाइव क्लासेस में आकर, फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लास कर ली और फिर PYQs कर ली। केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में NCERT चार्ट ली। ये 3 स्टेप का प्रोसेस था। हर दिन 45 दिन तक रोज रिपीट मारा, मिसाल बन गया। चॉइस बेटा तुम्हारे ऊपर है।